अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मियां शाहिद और आप देख रहे हैं GNN। नाजरीन, आज वो काम हुआ जिसकी वईद बल्कि ये कहा जाए कि वार्निंग दी जा रही थी और कहा जा रहा था, वो खौफनाकी दिखाई जा रही थी कि ऐसा वक्त आने वाला है। वो वक्त शुरू हो गया है। आज हुकूमत ने अवाम पर मालियाती बम गिरा दिया है और इसको अगर कहा जाए कि मालियाती एमरजेंसी नाफिज कर दी है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त आज जो मिनी बजट के नाम पर अवाम पर बम गिराया गया, जो कहा गया वो भी ठीक नहीं है, वो भी गलत है। अब हुकूमत ने अवाम के साथ जो हाथ किया है वो ये है कि हुकूमत कहती है कि 170 अरब रुपए के टैक्स लगाए जाएंगे। ऐसा नहीं है नाजरीन। हुकूमत ने 550 अरब रुपए के टैक्स लगाने का फैसला ही नहीं किया बल्कि लागू कर दिए हैं, क्योंकि इसमें 170 अरब रुपए के डायरेक्ट टैक्स हैं और इसके अलावा बिजली की कीमतों के हवाले से 72 से 76 अरब रुपया जो है वो अवाम की जेबों से निकाला जाएगा। गैस की कीमतों के हवाले से 310 अरब रुपए का बोझ डाला जाएगा। और इसके अलावा जो खौफनाक सूरत हाल है वो ये है कि जो GST में 1% इजाफा किया है उससे महंगाई 2 गुना हो जाएगी और सिर्फ हुकूमत को क्या मिलेगा, 55 अरब रुपए। वो 55 अरब रुपए हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत ये जो पैसे इकट्ठे कर रही है वो एक साल में 550 अरब रुपया जो इकट्ठा किया जाएगा वो इकट्ठा करके IMF को और दीगर ममालिक जिससे कर्जा लिया गया है उनको दे दिया जाएगा। वो ना तो हुकूमती खजाने में रहेगा और ना ही वो मुल्क में किसी डेवलपमेंट पर लगेगा। वो सारे के सारे पैसे जो हैं वो अवाम की जेबों से निकाल कर, जो कि लोगों की जेबों में नहीं है। इससे क्या होगा? इससे मईशत को 10,000 अरब रुपए का नुकसान होने का भी खदशा है। एक जानिब महंगाई बढ़ेगी, एक जानिब जो है लोग पिसेंगे, दूसरी जानिब जो है वो मईशत को नुकसान होगा। और एक तरफ जो है वो शरह सूद जो है वो बढ़ने का इम्कान है और IMF ने कहा है कि 4% शरह सूद जो है बढ़ाई जाए। अगर 4% शरह सूद बढ़ जाती है तो इसका मतलब है 22% शरह सूद हो जाएगी। माहिरीन कहते हैं नाजरीन कि अगर शरह सूद जो है वो 15% से बढ़ जाए तो डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल पैदा हो जाती है और इस वक्त शरह सूद जो है वो 17% है। अगर इसको 4% मज़ीद बढ़ाया जाता है तो ये 22% के नज़दीक चली जाती है। तो फिर सूरत हाल ये बनेगी कि हम जिसने भी जो भी कर्जा लिया है, जो भी फाइनेंसिंग हुई है, वो उसकी इतने परसेंट जो है 4% मज़ीद बढ़ जाएगी, जिससे ना वो कर्ज वापस करने के काबिल रहेगा और ना कोई कर्ज देने के काबिल रहेगा। बैंक जो हैं वो अब उनका कारोबार बंद होने का खदशा है और जो सरमायाकार हैं वो बजाय इसके कि सरमाया किसी कारोबार में लगाएं, वो सारे का सारा सरमाया जो है वो अपने बैंकों में रखेंगे ताकि उनको वहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा मिले, जिससे मईशत को 10,000 अरब रुपया एक मुहतात अंदाज़ा है। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि हो सकता है कि ये 10,000 अरब 20,000 अरब तक चला जाए, कि 20,000 अरब रुपए का जो है वो डायरेक्ट नुकसान हो सकता है मईशत को। और जो महंगाई आएगी वो तो लोगों पर जो है वो एक बम बनकर बरस चुकी है और आज से ही महंगाई का आगाज़ हो चुका है। महंगाई का आगाज़ तो पहले भी था, लेकिन आज से महंगाई की लहर जो आ रही है वो एक सुनामी बन के अवाम पर जो है वो कहर टूटेगा। और इसमें जो 15% पर जो डिफ़ॉल्ट होने की सूरत हाल है वो आज 17% हो चुकी है और ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। नाजरीन, पेट्रोल और डीज़ल भी महंगे हो चुके हैं तकरीबन, और इसमें जो GST है वो 18% होने से तमाम अशिया, जितनी अशिया हैं वो सारी की सारी महंगी हो जाएंगी। और जो डायरेक्ट टैक्सेस लगाए गए हैं उसमें जो डायरेक्ट असर पड़ेगा वो डब्बे में बंद तमाम अशिया जितनी हैं वो महंगी हो जाएंगी। खुर्दनी तेल महंगा हो जाएगा। पहले भी वो खुर्दनी तेल जो है वो आवाम की पहुंच से दूर है और अब मज़ीद महंगा होने का इम्कान है, बल्कि हो चुका है। ख़वातीन का जो मेकअप है उसका सामान जो है वो महंगा हो जाएगा, खेलों का सामान महंगा हो जाएगा, मशरूबात महंगे हो जाएंगे, फ़ज़ाई टिकट्स महंगे हो जाएंगे, मोबाइल फ़ोन्स महंगे हो जाएंगे, यानी कि जो खिलौने हैं बच्चों के वो भी महंगे हो जाएंगे, चॉकलेट्स महंगी हो जाएंगी, टॉफ़ियाँ महंगी हो जाएंगी। इन सब पर जो है वो GST के अलावा टैक्सेस जो हैं वो लगा दिए गए हैं। इसके अलावा नाजरीन, जो बिजली के सार्फिन हैं उनसे 76 अरब रुपए के समाही एडजस्टमेंट जो है वो लगाई जाएगी और गैस के सार्फिन पर 310 अरब रुपए का बोल जो है वो डाल दिया गया है। और इससे क्या होगा नाजरीन के माहिरीन कहते हैं कि डॉलर
कम नहीं, डॉलर ख़त्म हो रहा है। और डॉलर जो है वो मज़ीद अगर ख़त्म हो जाता है, ना बैंकों के पास पैसा रहेगा, ना फैक्ट्रियां जो हैं वो बंद हो जाएंगी, बेरोज़गारी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों अफराद जो हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं, ये तादाद करोड़ों तक पहुंच सकती है। और बैरून मुल्क जो हमने 12 अरब डॉलर देने हैं, अगर हम वो 12 अरब डॉलर की अदायगी कर देते हैं जून तक, तो फिर हमारे पास अखराजात के भी पैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि मुल्क का अखराजात जो है वो 10,000 अरब रुपए के हैं। अगर वो ऐसा हो जाता है तो फिर मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट करना सिर्फ ऐलान बाकी रह जाएगा। और ये माहिरीन जो है वो खौफनाक सूरत हाल मज़ीद मुस्तकबिल की दिखा रहे हैं कि मुस्तकबिल जो है वो बहुत खौफनाक जो है वो आ रहा है। लेकिन हुकूमत IMF के कहने पर पै दर पै वार कर रही है अवाम पर, और मिनी बजट के नाम पर, टैक्सेस के नाम पर और मालियाती एमरजेंसी के नाम पर जो है वो मज़ीद बोझ जो है वो डालने को तैयार है। अब मैं बताता चलूँ कि जो हमारी कफ़ायत शारी मुहिम है उसके तहत बहुत से कट्स लगने जा रहे हैं, जो कि हमने पहले भी खबर दी थी, लेकिन हुकूमत ने उसकी तरदीद की थी। और अब हुकूमत ख़ुद ये काम करने जा रही है। एक जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी अब मुख्तलिफ नोटिफिकेशन निकालेगी, जिसके तहत मुख्तलिफ जो हैं कट्स लगेंगे, जिसमें जो सरकारी मुलाजम हैं वो पिसेंगे, जिस पर जो है वो प्राइवेट जो इदारे हैं वो पिसेंगे, सनतें पिसेंगी, और उस पर अगर सनतें जो हैं वो बंद होंगी तो बेरोज़गारी आएगी। तो अगर बेरोज़गारी आएगी तो मुल्क में अफरा तफरी जो है वो फैलने का ख़दशा है। और इस हवाले से आज एक मुलाकात हुई है नाजरीन, वो बड़ी ख़तरनाक मुलाकात है। और उस मुलाकात को अगर उस तनाज़र में देखा जाए जिस तनाज़र में हमें घेरा जा रहा है, तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। आज वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात जिस शख्सियत की हुई है, जो बैरून मुल्क से आई, और वो पाकिस्तान में क्या चाहता है, इस मौके पर क्यों आए हैं, और वो एटॉमिक प्रोग्राम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये खामोशी ही इसमें बेहतर है, क्योंकि ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है और पाकिस्तान को उस तरफ ले जाया जा रहा है। और मौजूदा हुकूमत जिस तरह घुटने टेक रही है हर कुव्वत के सामने, IMF के सामने, दीगर मालियाती इदारों के सामने, दीगर ममालिक से पैसे मांग रहे हैं लेकिन पैसे नहीं मिल रहे, तो खुदा न खास्ता कोई ऐसी शर्त ना मनवा ली जाए जिसके लिए मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, झूठ हो, लेकिन ये चीज़ें सामने रिकॉर्ड पर हैं। आज जो मुलाकात हुई उसमें बहुत ख़तरा नज़र आ रहा है। और जो मुल्क में महंगाई होने जा रही है, दूसरी तरफ जो है वो बहुत बड़ी एक अफरा तफरी जो है वो नज़र आ रही है। अगर इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा देखा जाए तो आगे के हालात बहुत ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। दिल नहीं करता ऐसी खबरें देने को, लेकिन आगाह रखना भी बहुत ज़रूरी है कि नाजरीन आगाह रहें कि मुल्क में हो क्या रहा है, हुकूमत कर क्या रही है, और हुकूमत कहती कुछ है करती कुछ है। आज जो मिनी बजट पार्लियामेंट में पेश किया गया 170 अरब रुपए का कहकर रोना रोया गया, लेकिन ये रोना 170 अरब रुपए का नहीं है, ये कई 100 अरब रुपए का है, जो कि आवाम को अदा करने पड़ेंगे या आवाम को बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आवाम बाहर निकलती है वो भी ख़तरनाक, अगर आवाम उसको अदा करती है तो पहले ही मर चुकी है, अब और मज़ीद कितना पिसेगी। नाजरीन अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा हाज़िर होंगे नए व्लॉग के साथ। दिल तो करता है कि खुशखबरियाँ सुनाई जाएं, लेकिन खुशखबरी मिलती नहीं है। रोज़ाना एक बुरी खबर मिलती है जो आप तक पहुँचानी भी ज़रूरी है ताकि आप आगाह रहें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।